सच्ची खुशी। धीरज का रिजल्ट उसके हाथों में था। क्लास में अव्वल आने के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे उतने उसको मिले थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी गायब थी जो अव्वल आने पर होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन को हराने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर यही तो वह चाहता था। आर्यन और धीरज एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, जहां आर्यन बहुत मेहनती, शांत और समझदार बच्चा था। वहीं धीरज को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। उसे हर वक्त कोई न कोई शरारत सूझती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ आर्यन को परेशान करने के लिए करता रहता था। उसे लगता था अगर आर्यन को किसी तरह पढ़ाई से दूर रखा जाए तो परेशानी आ जाए तो उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे और इसी तरह वह कम नंबर आने वालों में भी शामिल हो जाएगा। अपनी इस शरारती सोच को सच करने के लिए धीरज आने दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी किया करता, आर्यन को मुसीबत में डाल देता। एक बार उसने आर्यन का होमवर्क की हुई नोटबुक उसके बस्ते से निकाल ली ताकि जब टीचर उससे होमवर्क मांगे तो वह असहज हो जाए और उसे डांट खानी पड़े। हुआ भी उसी के अनुसार। उस दिन टीचर ने होमवर्क न करने के लिए आर्यन को बहुत डांट लगाई। यह डांट जैसे धीरज को अपना जीता हुआ कोई मेडल मालूम हो रही थी। वह आर्यन को परेशानी में डालकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत इस घटना को भूल गया और फिर से अपनी अभ्यास में लग गया। लेकिन धीरज को चैन कहाँ पड़ने वाला था। वह भी लगातार अपनी शरारतें और आर्यन के खिलाफ शैतानियाँ करने से पीछे नहीं हटता था। कभी उसका बस्ता छुपा देता, कभी उसका टिफ़िन खा लेता, कभी उसके जूते फेंक देता और पता नहीं क्या क्या करता। वह आर्यन को हमेशा ऐसी सिचुएशन में डालने का प्रयास करता जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए और वह इन शैतानियों में अब क्लास के बाकी के शैतान बच्चे भी उसका साथ देते। उन्हें धीरेन को आर्यन के खिलाफ उकसाने में बड़ा मजा आता। दूसरी तरफ आर्यन के ग्रुप के समझदार और पढ़ाकू बच्चे उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते। आर्यन इतना सारी मुसीबतों के बावजूद अपनी पढ़ाई किसी तरह पूरी कर लेता और हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता। धीरेन के मन में पढ़ाई न कर पाने के कारण और आर्यन के हमेशा अच्छे नंबर आने के कारण हीन भावना बढ़ने लगी थी। वह कुछ भी करके आर्यन को हराना चाहता था और पीछे छोड़ना चाहता था। जल्द ही परीक्षा का समय आ गया। धीरेन के बदमाश दोस्तों में से एक ने उसे परीक्षा में पूछे जाने वाला पेपर लाकर दिया। धीरेन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा अब वह आर्यन को जरूर पीछे छोड़ देगा और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि वही पेपर परीक्षा में पूछा गया था जिसके उत्तर उसने अच्छे से तैयार कर लिए थे। रिजल्ट के दिन सभी विषयों में हाईएस्ट मार्क्स के साथ धीरेन्द्र क्लास में अव्वल आया था। आर्यन अव्वल न आने पर थोड़ा तो निराश जरूर हुआ, लेकिन दुखी नहीं। वह धीरेन के पास गया और उसे क्लास में प्रथम आने पर खूब सारी बधाई दी और उसे गले से लगा लिया। आर्यन का यह बर्ताव धीरेन के एक्सेप्टेशन में बिल्कुल परे था। हमेशा आर्यन को परेशान करने के बाद, हमेशा उसका बुरा सोचने के बाद आर्यन ने जब उसे गले लगाया और उसे बधाई दी, तब आर्यन की अच्छाई ने धीरेन के ज़मीर को हिलाकर रख दिया। उसे अपना हर वह बुरा बर्ताव याद आया जो आर्यन के साथ किया था और अब उसे अंदर ही अंदर उसका पछतावा होने लगा। वर्ग शिक्षक ने सभी टॉप शिक्षार्थियों को बधाई दी और अव्वल आए धीरेन को अपने पास बुलाया। जब शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे तो धीरेन बीच में ही उन्हें रोककर बोला, सर दरअसल मैं अव्वल नहीं आया, अव्वल आया है आर्यन।
क्योंकि मैंने चीटिंग की है। पश्चाताप की आग में जल रहे धीरेन ने यह जानते हुए भी कि उसका कबूल करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है, फिर भी उसने सच्चाई कबूल कर ली। वो अपने किए पर रोने लगा। क्लास के सभी शरारती लड़के को इस तरह टूटा देख पूरा क्लास शांत हो गया। आर्यन धीरेन के पास आया और उसका हाथ पकड़ के उससे सांत्वना देने लगा। वर्ग के शिक्षक में और बाद में प्रिंसिपल ने भी उसके पछतावे को समझा और उसको दूसरी बार परीक्षा देने का मौका दिया। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी के लिए सच्चाई का रास्ता भी उतना ही ज़रूरी है। बेईमानी से किसी का हक छीनकर बिना मेहनत के मिलने वाली खुशी सिर्फ नाम की होती है। जब हम मेहनत करके ईमानदारी से जीत हासिल करते हैं और उसके जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी होती है।